अच्छा बेटा होगा तो माँ बाप का बुढ़ापा सुधर जाएगा। ठीक है माताओं, ठीक बात है ना? अगर बेटा अच्छा हो तो माँ बाप का बुढ़ापा सुधर जाता है, अगर बेटा अच्छा ना हो तो माँ बाप का बुढ़ापा बिगड़ जाता है। इसीलिए वर्षा जी आप ऐसी कथा सुनाओ कि बच्चे, लड़के, बेटे सुधर जाए, माँ बाप की सेवा करे, ताकि माँ बाप वृद्धाश्रम में ना जाए। आप मानते हो ना इस बात को? मानते हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा अलग दिशा में जाऊंगी अब मैं। अगर आपको लगता है कि माँ बाप के वृद्धाश्रम जाने का कारण बेटे हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। कोई भी माँ बाप अपने बेटों की वजह से कभी वृद्धाश्रम नहीं जाते। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ थोड़ा गड़बड़ है मामला, लेकिन बोलना पड़ेगा मुझे। इसको कहते हैं पानी में रहकर मगर से बेर करना, पर ये बेर करना पड़ेगा। अब पीछे तक के बेटे बैठे होंगे इस पंडाल में, और उनका दर्द है ये कि हर कथाकार आकर के यही कहता है बेटे सेवा नहीं कर रहे, बेटे सेवा नहीं कर रहे, बेटे सेवा नहीं कर रहे। क्षमा कीजिएगा, जितना मेरा 29 साल का अनुभव है आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा लग जाए तो समर्थन करना, वरना कोई बात नहीं। इस युग में, इधर पहले ही क्षमा मांग रही हूं मैं, इस युग में माँ बाप के वृद्धाश्रम जाने के लिए बेटे जिम्मेदार नहीं है। माँ बाप का बुढ़ापा तब नहीं सुधरता जब बेटे संस्कारित आते हैं। अरे माँ बाप का बुढ़ापा तो तब सुधर जाता है जब बहू अच्छी मिल जाती है। जब तक एक बहू ना चाहे तब तक कोई माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं जा सकता। गलत कहा है क्या मैंने? अगर ठीक कहा है तो तालियां बढ़िया बजाओ। हिम्मत की, हिम्मत वाला काम है ये। जानते नहीं आप कितनी बड़ी हिम्मत है इसमें? नहीं मतलब, और यहाँ तो सब बहुएं अच्छी बैठी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है बहुओं से भी, माँ बाप वो भाग्यशाली नहीं होते जिनके बेटे अच्छे होते हैं। अरे बेटा तो अच्छा ही होता है। बेटा 21 साल की उम्र तक टी शर्ट भी पहनता है तो माँ से पूछता है कि कौन सी पहनूं। घर से निकलता है तो अपनी माँ से कह के जाता है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, मम्मी मैं आ गया हूँ, माँ मैं ये चीज लाया हूँ। 21 साल तक वो लड़का अपने माँ बाप के बिना एक कदम नहीं चलता है। ऐसा क्या बदल जाता है 7 फेरों के बाद कि 1.5 साल के अंदर वही लड़का दूसरा मकान देखने लग जाता है? कोई तो कारण होगा ना, कोई तो बात बदली होगी। मैंने कभी नहीं कहा कि बेटों को सुधरने की जरूरत है। थोड़ा सा निवेदन है, अगर बहू चाह ले तो कभी कोई बूढ़ा, कोई बूढ़ी सास और बूढ़ा ससुर कभी भी अपना बुढ़ापा उसका बिगड़ेगा नहीं। हर घर अयोध्या हो जाएगा। बहुओं को मानना बहुत जरूरी है। बहुएं, मैं विरोधी नहीं हूं देखो, लेकिन थोड़ा समझिएगा। ये जो सास आपके पास बैठी हुई है ना, इनने बहुत संघर्ष किया है। बहुत आपने कोई संघर्ष नहीं देखा है अपनी जिंदगी में जितना आपकी सास ने देखा है। आपने पक्के मकान में भोजन बनाया है गैस के ऊपर। ये वो सास आपकी बेटी 80 साल की आपके पास, जिसने लकड़ियां इकट्ठी करके चूल्हे पर जिंदगी भर भोजन बनाया है, और अपने लड़के की शादी तय होने के बाद, सगाई तय होने के बाद अपने पति को परेशान कर दिया होगा। आपकी सास ने आपके ससुर को परेशान कर दिया होगा कि मेरी बहू आने वाली है, किचन पक्का कराइए, मकान पक्का कराइए, घर अच्छा कराइए, मेरी बहू आने वाली है। ऐसी सास आपके पास बैठी हुई है जो आधी रोटी खा करके और आपके पति को पालती आई है आज तक। ऐसा अपराध कभी मत करना कि एक माँ को उसके बेटे से अलग कर दो। ये बहुओं के लिए बहुत जरूरी बात है। मैंने तो हमेशा कहा कि बहुएं चाहे तो हर घर अयोध्या हो जाए। इनने बहुत संघर्ष किया है माताओं, ये क्या दुख देंगे? आजकल बड़ा चल रहा है ना, सास दुख देती है, चुटकुले बनते, बोले सासू इतना दुख देती है। क्या दुख देती है और कौन सा दुख है आज के युग में? अगर सास कह दे कि बेटा 4 लोगों की रोटी ज्यादा बना लेना तो वो दुख हो गया। अगर सास कह दे कि बेटा 5 लोग हमारे मेहमान आ रहे प्रणाम कर लेना तो वो दुख हो गया। एडजस्ट नहीं होता आजकल। अगर सास कहते बेटा इतना घूंघट ले लो तो वो दुख हो गया। यही दुख की परिभाषा है आजकल। 4 लोगों का भोजन ज्यादा बनाना पड़ जाए। आप तो गांव की माताएं हैं, सब सीता हैं आप। शहरों की स्थिति बहुत खराब है। सास को अगर बोलना पड़े ना तो भी सोचना पड़ता है। सुबह 5 बजे उठ जाती है सास, आधे घर की सफाई कर देती है, तब 8 बजे बहू उठ के आती है। क्षमा कीजिएगा,
क्योंकि उसको जल्दी उठने की आदत है। वो पुरानी नारी है, वो बूढ़ी महिला है। वो 4 बजे उठ के झाड़ू लगा देती है, तब जाकर के 7:30 बजे देवी जी आती है टीप टाप होकर। आपकी बात नहीं है, दूसरी जगह 7:30 बजे। जान रहे हो इस बात का मतलब? उसकी कमर झुक गई है झाड़ू लगाते लगाते इस मकान में। उसने कर दिया अपना काम। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर सास 5 बजे उठती है तो बहू को कम से कम 5:30 बजे तो उठ करके आ जाना चाहिए कि मेरी सास अब इस हालत में नहीं है कि वो अकेली काम करे। क्या है, क्या मतलब इतनी ऊर्जा एक सास के अंदर देखते हो आप? मैं तो बहुत, देखो बातें कड़वी हो जाती है इस पंडाल के अंदर, तो शायद ऐसा नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर 90% माँ सास केवल इसलिए चुप रहती है, बहू के सामने कोई बात नहीं कर पाती, केवल इसलिए कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे लड़के का घर ना बिगड़ जाए। इसके लिए वो आधी चीजें आधा जहर पी जाती है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरा बेटा दुखी हो जाएगा, उसका घर बिगड़ जाएगा। इसके तो मेरा निवेदन है, देखो भाई, राम कथा केवल एक कथा नहीं है, एक मोमेंट है, एक अनुभव है, एक फीलिंग है, एक एहसास है कि घर घर के अंदर बेटा राम जैसा होना चाहिए और बहू सीता जैसी होनी चाहिए, अपने आप घर अयोध्या बनेगा। मुझे तो कई बार पालक कहते, वर्षा जी ऐसी कथा सुनाओ कि बच्चे सेवा करने लग जाए थोड़ा। अच्छा, अब मतलब इनसे गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि हमारी सेवा करो, इनसे हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि हमारी सेवा करो। चक्कर में मत रहना। मैं ऐसी कोई कथा नहीं सुनाऊंगी आपको कि जिससे आप अपने बच्चों के सामने हाथ जोड़ो और वो आपकी सेवा करे। कथा कुछ ऐसी सुनी जाए, थोड़ा सा बदल दिया जाए मामले को। एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ जल्दी से। एक बूढ़ा आदमी था जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था 2 साल पहले। 3 मंजिल के बड़े मकान में वो रहता था अपने बेटे और बहू के साथ। 10 साल का उसका पोता भी उसमें रहता था। सुन रहे हो माताओ? ये कहानी भविष्य बदल देगी कई लोगों का, सच मानो आप। पीछे तक बैठे लोग सावधान। बूढ़ा पिता जब बूढ़ा हो गया तो एक दिन बेहोश होकर गिर गया, अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले इनको तो बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग इनको हो गया, मुश्किल से 3-4 साल निकालेंगे, सेवा करो घर ले जाकर। बेटा बहू घर ले आए। पहले दूसरे मंजिल के बड़े कमरे में रहता था, अब पिताजी को ऊपर जाने में दिक्कत ना आए इसके लिए छोटा सा कमरा नीचे दे दिया, गोली दवाई रख दी, पानी का मटका रख दिया और बेटे बहू अपने अपने काम में लग गए। समय बीतता गया, 1 साल हो गया। वो बूढ़ा पिता कमरे के अंदर अकेला बैठा रहता। अब बहू भोजन बनाती गरम गरम और दरवाजे पर थाली रख देती। उसकी भी गलती नहीं है, उसको दवाई की बदबू आती थी तो वो अंदर नहीं जाती। बाबूजी गरम है, भोजन कर लेना, ठंडा हो जाएगा। दरवाजे पर रख देती। बूढ़ा पिता अकेला भोजन कर लेता क्योंकि पत्नी नहीं है। पति और पत्नी का वास्तविक संबंध बुढ़ापे में समझ आता है, जब वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जब पत्नी का चश्मा खो जाए तो पति ढूंढ कर देता है, और जब पति गोली दवाई खाना भूल जाए तो पत्नी गोली दवाई के लिए पानी का गिलास लेकर आती है। वो समय पति पत्नी का सबसे अच्छा समय होता है, बुढ़ापे का समय। जानते हैं आप, उसमें कोई वासना नहीं रहती, कोई स्वार्थ नहीं रहता। 40 साल की जो गाड़ी चलकर आई है, देखिए आप, आज वो पत्नी नहीं, अकेला रह गया, अकेला भोजन करता है। 10 साल का पोता है, उसको भी बहू अंदर नहीं जाने देती। दादाजी बीमार है, अंदर नहीं जाना, बीमार है, बाहर रखती उसको। ठीक है, 2 साल निकल गए। एक दिन तो बहू ने हद कर दी और अपने पति से कहा कि सुनो, बाहर के बगीचे पर झूले पर बैठकर दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे, सुनो, बाबूजी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अकेले कमरे में बैठे रहते, अखबार पढ़ते रहते, किसी से बोलते नहीं, भोजन कर लेते, बैठ जाते। उनकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। जिंदगी के 3-4 साल और बचे उनके, तो क्यों ना हम उनका बुढ़ापा सुधारें और उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दें कि उनका बाकी समय उनके उम्र के लोगों के बीच में बीते।
सुन लेना माताओं, कितनी अच्छी बहू है, कितना सोच रही है। मैं ये चाहती हूँ पिताजी अकेले बैठे रहते हैं, अपने जैसे बूढ़ों के बीच में रहेंगे तो अच्छा लगेगा, मन बहलेगा। सीधा सीधा इशारा क्या है पत्नी का बताओ, कि मुझे लगता है कि अब बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज देंगे तो वो अपने उम्र के लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा कम्युनिकेशन हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, ऐसे ऐसा। और लड़का भी एकदम ठीक होने का, हाँ बात तो सही है, कितनी अच्छी हो तुम, कितना मेरे पिताजी के बारे में तुमने सोचा। वो कहती है अरे क्या बात है, वो मेरे पिताजी जैसे। ठीक है, तो लड़का कहता है मैं कल बाबूजी से बात करूंगा इस बारे में कि कब जाना है वृद्धाश्रम। ठीक है, सुन रहे हो ना? पत्नी कहती है ठीक है। अब ये दोनों की बात वो बूढ़े पिता ने सुन ली खिड़की में से, कि दोनों क्या बात कर रहे थे। पिताजी जानते थे कि कल लड़का आएगा। 3 बजे आ गया ऑफिस से, 6 बजे आता था रोज, आज 3 बजे आ गया। क्योंकि बात यह है कि समय लगेगा, कागजों पर साइन जो करवाने हैं, वृद्धाश्रम जाने से पहले थोड़ा डॉक्यूमेंट पेपर वर्क होगा ना, तो पेपर वर्क का टाइम लगेगा भाई। वृद्धाश्रम जा रहे हैं पिताजी, ऐसा ऐसा, तो थोड़ा जल्दी आ गया। आज बहू ने ससुर जी की पसंद का भोजन बनाया, थाली भर के भोजन बनाया, और पति यानी कि बेटा खुद आया थाली लेकर। बाबूजी 2 साल में पहली बार ये लड़का आज पिताजी के कमरे में आया था, पहली बार। दरवाजा खुला था, आओ बेटा भोजन। हाँ हाँ रख दो, ठीक है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी कहते रुको, तुम कुछ कहो उसके पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़के ने कहा नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ी जरूरी बात है, आप पहले मेरी सुन लो फिर मैं आपकी सुन लेता हूँ। बोले नहीं नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ उससे जरूरी और कुछ भी नहीं है, तुम मेरी पहले बात सुनो। बोले ठीक है आप बोल दीजिए। बोले बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का जितना समय बचा है मैं अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया हूं। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी आने वाली जिंदगी अपनी उम्र के लोगों के साथ बितानी चाहिए। तो बेटा मुझे लगता है कि मेरी उम्र के लोग, मेरे जो वास्तव में अकेला बैठा रहता हूं मैं, कोई बात करने वाला नहीं, तो बेटा मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी, अगर तुम हाँ कर दो तो मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना चाहता हूं। कैसा रहेगा? इनके तो खुशी के लड्डू फूट गए। क्यों? क्योंकि खुद कहना नहीं पड़ा, बाबूजी ने खुद आगे से कह दिया कि वृद्धाश्रम जाना है ना? और जो बहू दरवाजे पर खड़ी है वो तो उछल पड़ी, उनने कहा ये बात है, इसको कहते हैं कि एकदम काम हो गया बढ़िया। अगर हम बोलते तो लोग कहते कि देखो इनने भेजा, खुद जाने के लिए तैयार है, ये तो बढ़िया हो गया सोने पे। उन्होंने कहा बढ़िया, तो लड़के ने पैर पकड़ दिया, बोले नहीं नहीं पिताजी थोड़ा नाटक तो जरूरी है ना। नहीं नहीं पिताजी क्या बात कर रहे हो आप, हमसे क्या गलती हो गई जो आपने ये फैसला कर दिया? क्यों वृद्धाश्रम जाओगे आप? आपने कैसे ये बात सोच ली? हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे, मैं नौकरी छोड़ दूंगा पर मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं सब त्याग दूंगा पर मैं आपके पैरों में बैठा रहूंगा, आपको मैं नहीं जाने दूंगा। तो वो दरवाजे पर जो बहू खड़ी थी वो एकदम खुश हो रही है, बोले बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, ये जरूरी है ताकि कल से कोई पूछेगा तो बोल देंगे कि हमने तो बहुत रोका था, वो नहीं रुके। ठीक है, तो बेटा कहता है, बाबूजी ने कहा बेटा मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ अपना बुढ़ापा बिताना चाहता हूँ, तो इसके लिए अब तुम मेरी तैयारी कर दो। तो लड़के ने पैर पकड़ करके कहा नहीं नहीं पिताजी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। कैसे जाएंगे आप वृद्धाश्रम में जाके रहोगे? नहीं मुझे अच्छा लगेगा। तो बाबूजी कहते हैं पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले बेटा, मैं अपना बुढ़ापा अपनी उम्र के लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। नहीं पिताजी हम आपको वृद्धाश्रम नहीं जाने देंगे। तो बाबूजी ने कहा तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम मुझे गलत ही समझ रहे हो, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बोले मतलब? बोले मैं अपनी जिंदगी अपनी उम्र के लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए बेटा मैं कहीं नहीं जा रहा,
ये जो 3 मंजिल का मकान था ना, ये मेरे नाम पे था, ये मैंने वृद्धाश्रम के नाम पे दान कर दिया है। अब बूढ़े लोग आकर के इस मकान में रहेंगे, मैं उनके साथ जिंदगी बिताऊंगा। तुम दोनों पति पत्नी अपनी व्यवस्था दूसरी जगह देख लो, अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत। बेटा देखो दवाई की बदबू आती है, बड़े परेशान रहते हो, अब तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। ये 3 मंजिल का मकान मैंने वृद्धाश्रम के नाम पे दान कर दिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बूढ़े लोग आकर के यहाँ रहेंगे। आया समझ में? अगर आया समझ में ताली से बताओ, क्या समझ में आया ना? समझने वाली बात ये नहीं है कि मैंने क्या बोला, समझने वाली बात तो ये है कि जिंदगी में सब कर लेना, कितना प्रेम बच्चों से कर लेना, लेकिन मकान अपने नाम पे रखना। जब तक मकान आपके नाम पे रहेगा तब तक आपको घर से निकालने वाला कोई नहीं है। मैंने तो कहा कथाओं में माताओं से कि बंद रखो मुट्ठी, ऐसे मुट्ठी बंद रखो। अगर 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, तो उनसे कहते रहो कि बेटा चाहे नकली सेट खरीद लो, सोने का, सोने के नकली सेट खरीद लो, गले का हार, बाजूबंद, और हर 2-3 महीने में बहुओं को बताते रहो, बोले ये वाला तुझे दूंगी, ये वाला तुझे दूंगी, ये वाला तुझे दूंगी। उससे क्या होगा? उससे गरम गरम हलवा टाइम टाइम पे आता रहेगा। जब तक पता रहेगा कि आपकी एफडी है, जब तक पता रहेगा कि 2 लाख आपकी एफडी में है, तब तक कोई बेटा आपको घर से जाने के लिए नहीं कहेगा। जिस दिन पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट खाली हो गए, उस दिन बेटों के घर के साथ माँ बाप के भी बंटवारे हो जाया करते हैं। 6 महीने यहाँ, 2 महीने वहां। मैंने नहीं कहा बच्चों से कि तुम माँ बाप की सेवा करो, नहीं, मैं क्यों हाथ जोड़ू कि बच्चों माँ बाप की सेवा करो। मैं तो माँ बाप से कहूंगी ना कि मकान अपने नाम पे रखो, मुट्ठी बंद रखो, और बुढ़ापा स्वाभिमान के साथ जियो। आपको आपके घर में रहने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापा आपका है, आपने बच्चों को जन्म देकर बड़ा किया है, माँ बाप आप हैं, घर आपका है, स्वाभिमान भी आपका होना चाहिए। कम जिए पर स्वाभिमान से जिए।